मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया था कि हम मकान जब बनवाते हैं तो अंदर कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्राय देखा जाता है, बहुत से लोग फ्लैट खरीदते हैं तो जो किचन है या बेडरूम है या सीढ़ियाँ हैं या ड्राइंग रूम आदि है तो वो सही दिशा में नहीं होते हैं। और यदि वास्तु दोष आपके मकान में है तो वहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, आपस में कलह होती है, धन धान्य की कमी रहती है, समस्याएं आए दिन जो है वह रहती हैं। बहुत से लोगों को अपना मकान या बेचना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे भी अच्छी जगह पर निवास करते हैं कि उनकी बहुत वृद्धि होने लगती है। इसलिए मकान बनाते समय यदि आप बना बनाए मकान खरीद रहे हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा में मुख्य जो चीज़ें हैं वो कहाँ किस दिशा में होनी चाहिए। और यदि आप मकान खुद बनवा रहे हैं तो भी आजकल बहुत से लोग इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाते हैं या नक्शा बनाने वाले इंजीनियर के पास जाते हैं। तो आजकल वो भी इंजीनियर भी जो वास्तु के अनुसार ही नक्शा बनाते हैं, परंतु फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो मकान जिसमें आप रह रहे हैं वो वास्तु के अनुसार सही है या नहीं है, या जो मकान आप बनवाने जा रहे हैं उसमें कौन सा कमरा कहाँ बनाएं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखेंगे अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो वास्तु के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे कि विभिन्न कमरे जो होते हैं वह कहाँ होते हैं। जैसे पहली बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो मुख्य दरवाज़ा जो मैंने जो कौन से मुखी भूखंड खरीदें तो पहले स्थान पर उत्तर मुखी भूखंड होता है, दूसरे स्थान पर पूर्व मुखी होता है, तीसरे पर पश्चिम। और आवश्यकता पड़ने पर यदि न मिल रहा हो तो आपको जो है वह दक्षिण मुखी भूखंड खरीदना चाहिए। तो रसोई घर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मेन चीज़ होता है स्वास्थ्य जो होता है, और स्वास्थ्य का स्थान जो है आता है रसोई घर से आता है। भोजन कहाँ जहाँ मिलेगा वहीं से आपको काम बनेगा। तो किचन जो होता है जैसे अग्निकोण सबसे अच्छा इसका माना जाता है। दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है उसे बोलते हैं अग्निकोण बोलते हैं। अग्नि का स्थान है तो अग्निकोण सबसे अच्छा होता है, वहाँ पर आपको जो है रसोई घर बनाना चाहिए, यानी अग्निकोण में बनाना चाहिए। यदि अग्निकोण में संभव न हो तो फिर दूसरा स्थान जो होता है वह पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा में भी उसको बना सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर कभी भी ईशान कोण में माने उत्तर पूर्व कोने में या नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी बनाना नहीं चाहिए। ये दोनों दिशाएं उचित नहीं हैं। रसोई घर आपको बनाना सबसे अच्छा अग्निकोण है, या आवश्यकता पड़ने पर पश्चिम में बनाया जा सकता है, लेकिन नैऋत्य में और ईशान कोण में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, देखिए महत्वपूर्ण जो होता है, जैसे आप कमरे में प्रवेश करेंगे तो मकान में प्रवेश करते हैं, ड्राइंग रूम जो इसको बोलते हैं, ड्राइंग रूम बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जो आपके घर की शोभा को बढ़ाता है। तो ड्राइंग रूम जो होता है वह अच्छा होता है वायु कोण में। वायव्य कोण जो होता है माने पश्चिम उत्तर का जो कोना होता है उसके वायु कोण कहते हैं, वायव्य कोण बनाना चाहिए। और वहीं पर आपको गेस्ट रूम भी यदि आपको बनाना है तो गेस्ट रूम माने मेहमानों के ठहरने का कमरा जो होता है वह वायु कोण में ही बनाना चाहिए। क्यों कि मेहमान यदि कोई आपके घर पे आते हैं, कुछ समय रुकते हैं फिर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और यदि वो फिल्म की तरह अतिथि तुम कब जाओगे ये वाली समस्या यदि आप आती है कि अगर गेस्ट आ गए और टिक गए, जाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर जो है वह आपके लिए बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए गेस्ट रूम भी वायु कोण में, वायु कोण ऐसी दिशा है जहाँ पर हवा आती रहती है, वहाँ कोई भी चीज़ आएगी ठहरेगी नहीं, वो निकल जाएगी। इसलिए जो है वह यहाँ बनाना ठीक है। और यदि दोनों संभव न हो तो नैऋत्य को छोड़ करके, नैऋत्य कोण में जैसे दक्षिण पश्चिम कोना है इस दिशा में कतई जो है वह ड्राइंग रूम न बनाएं, बाकी किसी दिशा में बनाना मतलब सामान्यतः शुभ रहेगा। अच्छा सबसे अच्छा है यदि वायु कोण में यदि आप बना सकते हैं। और एक ये भी चीज़ होता है कि कौन से मुखी भूखंड है तो कहाँ बनाया जाए। यदि पूर्व मुखी भूखंड है, यदि पूर्व में आपका मुखी भूखंड है तो फिर पूर्व और ईशान में बना सकते हैं, पूर्व में बना सकते हैं या ईशान कोण में बना सकते हैं। दक्षिण मुखी यदि आपका भूखंड है तो आप दक्षिण आग्नेय में बना सकते हैं, दक्षिण दिशा में बना सकते हैं, या अग्निकोण जो होता है दक्षिण पूर्व कोना होता है वहाँ बना सकते हैं। पश्चिम मुखी यदि भूखंड आपका है, पश्चिम मुखी है तो पश्चिम और वायव्य माने पश्चिम दिशा में, और वायु कोण जो होता है उत्तर पश्चिम कोना वहाँ बना सकते हैं। और यदि उत्तर मुखी भूखंड आपका है
तो फिर उत्तर में और वायव्य में बनाना, यानी उत्तर दिशा में और वायु कोण में आप इसको बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ध्यान रखना, कभी भी दक्षिण नैऋत्य और पश्चिम नैऋत्य में कभी भी ड्राइंग रूम नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य मतलब कोण, जैसे दक्षिण पश्चिम कोना होता है, तो दक्षिण नैऋत्य, दक्षिण दिशा से और नैऋत्य मिला करके या पश्चिम दिशा और नैऋत्य मिला करके कभी भी जो है वह आपको ड्राइंग रूम नहीं बनाना चाहिए। यदि ड्राइंग रूम बनाना है, सबसे अच्छा स्थान है वायु कोण है। यदि संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में, यदि आपका मकान है पूर्व ईशान में बना लीजिए, दक्षिण में दक्षिण अग्नि कोण बना लीजिए, पश्चिम में पश्चिम वायु कोण बना लीजिए, उत्तर में है तो उत्तर वायु कोण बना लीजिए। कभी भी ध्यान रखिए कि दक्षिण नैऋत्य में या पश्चिम नैऋत्य में आपको ड्राइंग रूम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। और यदि आप वहाँ पर मेहमानों का कमरा बनाएंगे तो भी आप जल्दी अतिथि जाएंगे नहीं, समस्या आपके लिए और आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण जो चीज़ आता है वो आता है डाइनिंग हॉल, मतलब आपको कहाँ बैठ करके भोजन करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, किचन के साथ डाइनिंग हॉल होना अच्छा है। तो किचन जो आपका होगा वो अग्नि कोण में होगा या पश्चिम दिशा में होगा, तो जो किचन के पश्चिम जो आपका किचन बना हुआ है वहाँ से जो पश्चिम की दिशा जो रहती है, पीछे की पश्चिम दिशा जो होती है वहाँ पर आपको डाइनिंग हॉल बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। माने किचन जो आपका बना हो उसके पश्चिम दिशा में डाइनिंग हॉल बनाना चाहिए। यदि वहाँ संभव ना हो तो मकान के बीचों बीच भी, मकान का जो बीचों बीच है वहाँ भी डाइनिंग टेबल वगैरह लगा करके डाइनिंग हॉल बना करके वहाँ भोजन कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान में ठीक मध्य में नहीं रखना है। ब्रह्म स्थान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मकान बना हुआ है, मकान का ये आपका ये भूखंड है या आपका ये, तो ये जो ठीक बीचों बीच स्थान जो होता है, माने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से ठीक बीचों बीच जो आता है वो होता है ब्रह्म स्थान होता है। तो ब्रह्म स्थान में पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। ब्रह्म स्थान जब आप घर के वास्तु शांति कराते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्म स्थान में बहुत सारी चीज़ें जो घड़े में रख करके या डाली जाती हैं वो भी ब्रह्म स्थान में होती हैं। तो ठीक ब्रह्म स्थान में बैठ करके भोजन न करें, बीच में ब्रह्म स्थान को थोड़ा बाएं दाएं छोड़ करके वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो डाइनिंग हॉल के बाद महत्वपूर्ण जो स्थान होता है आजकल, जिससे जो गिनती होती है वो होती है बेडरूम। ऐसे बोलते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 1 BHK, तो वो BHK मतलब बेडरूम का ही है। तो बेडरूम जो है वह कहाँ पर होना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट चॉइस जो होती है बेडरूम की होती है वह दक्षिण और नैऋत्य के बीच में होती है, दक्षिण दिशा में। और नैऋत्य कोण जो है, नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में जो है दक्षिण से लेकर के दक्षिण नैऋत्य तक के मध्य में जो है वह अच्छा माना जाता है। और आधुनिक ज्योतिष के अनुसार जो नैऋत्य कोण है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वही जो है वह बेडरूम की सबसे अच्छा होता है। और ये 2-3 बेडरूम है तो सब में तो आप सोएंगे नहीं, तो घर का जो स्वामी होगा, घर का जो मालिक होता है, गृह स्वामी जो है, घर का मालिक जो है, उसे अपने जो दिशा का चुनाव करना चाहिए वह नैऋत्य कोण का करना चाहिए। मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में घर के मालिक को अपना बेडरूम रखना चाहिए। बाकी जो बेडरूम अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं कि पुत्र संतान यदि आपका है, लड़का यदि आपका है, तो उसके लिए कभी भी वायु कोण, वायव्य कोण जो होता है, पश्चिम उत्तर का जो कोना होता है, इसका चुनाव कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आपके पास रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो आपसे कुछ न कुछ दूरी बना करके ही रहेगा, तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और यदि छोटी लड़कियाँ हैं, विवाह योग्य यदि कोई कन्या है तो उसको वायु कोण में सुलाना चाहिए। यदि उसकी शादी नहीं हो रही है तो वायु कोण में सुलाइए, क्योंकि वायु कोण में कोई चीज़ टिकती नहीं है। यदि शादी किसी बच्चे की नहीं हो रही है तो वायु कोण में उसको सुलाना प्रारंभ कर, बेडरूम डालिए, जल्दी उसकी शादी कहीं न कहीं तय हो जाएगी। कोई सामान बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रहा है, तो वायु कोण में उस सामान को रखिए, वहाँ पर जल्दी वो सामान बिक जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण, अगर बुजुर्ग आपके घर में यदि रहते हैं उनके लिए दक्षिण दिशा में उनको शयन कराना उनके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक ध्यान रखना चाहिए, जब सोते समय अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में आपको रखना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं, और बहुत आवश्यकता पड़े तो पूर्व में करें, लेकिन कभी भी उत्तर में सिरहाना नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तो रहा जो है वह आपका बेडरूम जो है वह कहाँ हो। यदि मान लीजिए 2 से अधिक बेडरूम है तो नैऋत्य कोण जो होगा वहाँ पर आप अपने मकान मालिक जो होंगे या घर के मालिक जो हैं वो नैऋत्य कोण में रखें, बाकी जगह पर जैसे मैं बताया उसी तरह से रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, मुख्य चीज़ आती है जो आता है टॉयलेट आता है। टॉयलेट इसे आजकल देखिए जो है वह
पहले था कि घर में टॉयलेट, पुराने ज़मानों में घर में लैट्रिन का स्थान ही नहीं होता था, लोग बाहर जाया करते थे। फिर आया कि जो है वह नहाने का कमरा बनने लगा, गुसल खाना बनने लगा। अब नहाने का कमरा बनने के बाद अब तो जो है अटैच लैट्रिन बाथरूम की बात होती है। तो यदि हर बेडरूम से सटे जब आप लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वास्तु का के अनुसार तो बन नहीं सकता है, क्योंकि हर दिशा में तो लैट्रिन का स्थान हो नहीं सकता। तो उसमें क्या करना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उसके लिए जो है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अटैच बाथरूम, अटैच लैट्रिन बनाते हैं, वास्तु उत्पन्न हो जाता है। तो करना क्या चाहिए, कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिसमें किसी भी हालत में आपको शौचालय नहीं बनाना चाहिए। वो कौन कौन सा स्थान है, एक है ईशान कोण, जो उत्तर पूरब का कोना जो होता है, जिसमें पूजा पाठ के लिए और सब चीज़ों के लिए उपयुक्त होता है। ईशान कोण में कभी भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। और अग्निकोण जो होता है वो आपका होता है भोजन आदि बनाने के लिए अच्छा माना जाता है, वहाँ पर कभी शौचालय न बनाएं। और नैऋत्य कोण, जैसे मैंने बताया कि मकान मालिक के लिए रहने के लिए अच्छा, सबसे अच्छा बेडरूम का स्थान होता है दक्षिण पश्चिम कोना। इन तीनों कोनों में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाना है तो इन तीनों कोनों से आपको बचना चाहिए। यदि पूर्वी भाग में आपको टॉयलेट बनाना है तो पूर्व और आग्नेय कोण के मध्य में बना सकते हैं। दक्षिण में बनाना है तो दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम कोनों के बीच में बना सकते हैं। उत्तर में बनाना है तो उत्तर से उत्तर वायव्य कोण तक बनाना उचित रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि यदि आप पूर्व में है तो पूर्व आग्नेय हो गया, पश्चिम में पश्चिम से लेकर पश्चिम वायव्य हो गया, दक्षिण में दक्षिण से लेकर के नैऋत्य के बीच में बनाना है, और उत्तर में उत्तर से वायु कोण तक बना सकते हैं। ये ध्यान में ये भी रखना है कि ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण में न शौचालय बनाएं। और ब्रह्म स्थल जो मैंने बताया था कि मकान के बीचों बीच का जो स्थान होता है वो अभी पूजा का ब्रह्म स्थान होता है। जैसे मान लीजिए जैसे पूरी धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है तो पूरा मकान जो आपका होता है वह ब्रह्म स्थान पर टिका होता है, वहाँ पर कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही नुकसान आपके लिए होगा। ये बात रही शौचालय कहाँ मकान में बनाएं, इसकी बात कर रहे थे। हम बात करेंगे कि वाटर टैंक वगैरह जैसे रखा जाता है, वाटर टैंक हो या कहाँ पर बोरिंग करानी चाहिए, कहाँ पर सेप्टिक टैंक रहना चाहिए, भूमिगत टैंक, यदि जमीन के नीचे कुछ लोग पानी स्टोरेज करते हैं जैसे राजस्थान वगैरह में, वो कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में। तो देखिए मध्य पूर्व जो मकान का जो स्थान होगा वह मध्य पूर्व से लेकर के माने मिडिल ईस्ट जो दिशा होगी वहाँ से लेकर के मध्य उत्तर तक इसके लिए अच्छा माना जाता है। माने मकान के मध्य पूर्व से लेकर के मध्य उत्तर तक जो है वो वाटर टैंक बनाने के लिए या भूमिगत टैंक बोरिंग के लिए अच्छा माना जाता है। सेप्टिक टैंक जो यदि आप बनाना है, सेप्टिक टैंक जो बनाना होता है इसके लिए उत्तर से वायव्य और पश्चिम से वायव्य तक, माने सेप्टिक टैंक जो बनाते हैं वह उत्तर दिशा से लेकर के वायु कोण तक या जो है आपके पश्चिम से लेकर के वायु कोण तक बना सकते हैं। पश्चिम दिशा से लेकर के वायु कोण तक जो है सेप्टिक टैंक बनाना अच्छा रहेगा। उत्तर एवं ईशान देखिए उत्तर दिशा और ईशान कोण के मध्य में भी बना सकते हैं, और पूर्व और ईशान के मध्य में भी इसको सेप्टिक टैंक वगैरह या वाटर टैंक वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बाकी दिशाओं में बनाना इसके लिए उचित नहीं रहेगा। अब हम बात आते हैं, कुछ लोग अपने मकानों में बेसमेंट बनाते हैं, तहखाना बनाते हैं। बेसमेंट जो है वह मकान का कहाँ होना चाहिए, या तहखाना यदि बनाते हैं तो कहाँ होना चाहिए। तो बेसमेंट यदि बनाते हैं तो दक्षिण नैऋत्य और पश्चिम में इसको कभी भी नहीं बनाना है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा जो होती है नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोना होता है, तो पश्चिम में, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब बेसमेंट को बनाने के लिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोण ये तीनों भी उपयुक्त नहीं है, इन स्थानों पर नहीं बनाना चाहिए। तो बनाना कहाँ चाहिए कि इसको पूर्व दिशा में आप बना सकते हैं, आपको इसको ईशान कोण में बना सकते हैं, इसको आप उत्तर दिशा में बना सकते हैं। पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में, ईशान कोण में या उत्तर दिशा में बनाना इसके लिए अच्छा रहता है। और एक ध्यान रखना है कि चारों तरफ मान लीजिए ज़मीन छोड़ दिए, अब बीच में यदि बेसमेंट आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर आपको नहीं बनाना चाहिए, ध्यान इस बात का रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपको पूजा, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जगह होता है, मंदिर घर में जो है वह कहाँ स्थापित करें या पूजा स्थान आपका कहाँ होना चाहिए घर में। तो देखिए घर में सुख शांति बनी रहने के लिए घर में पूजा पाठ होना आवश्यक है।
और मंदिर का स्थान जो होता है सबसे अच्छा होता है। देखिए एक दो चीज़ें हैं, या तो आप घर में अगर अलग से एक मंदिर का कमरा बना रहे हैं तो अलग चीज़ है, और किसी भी रूम में भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करें तो अलग चीज़ है। यदि आप अलग से मकान में मंदिर का एक कमरा बना रहे हैं तो आपको ईशान कोण में, जो उत्तर पूर्व कोना होता है वो ईशान कोण होता है, या उत्तर दिशा में बना सकते हैं या पूर्व दिशा में बना सकते हैं। सबसे अच्छा होता है ईशान कोण में, उत्तर पूर्व दिशा में बनाएं, या उत्तर दिशा में बना सकते हैं या पूर्व दिशा में बना सकते हैं, तो आपका जो है वह अच्छा माना जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, देवता का मुंह पूर्व उत्तर कर देते हैं, फिर जब आप पूजा करेंगे तो आपका मुंह पश्चिम या दक्षिण में होगा, वो जो उचित नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हो तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पूर्व मुंह पूजा करें देवता मुंह पश्चिम रहेगा, यदि आप उत्तर मुंह पूजा करें देवता मुंह दक्षिण रहेगा। इसलिए ध्यान देना है कि अब पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर होना चाहिए। और ब्रह्म स्थल जो होता है बीच का भाग, जैसे मैंने बताया था, उसमें भी आप पूजा स्थान बना सकते हैं। यदि आपको मकान में अलग से पूजा रूम नहीं बनाना है, किसी बेडरूम में रखना है, किसी अन्य कक्ष में रखना है, तो आप क्या करें, ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। आपको ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, या लिविंग रूम जो होता है, कॉमन लिविंग रूम जो होता है, उनमें आपको रखना चाहिए। रखना भी कहाँ चाहिए, या तो ईशान कोण में रखें, या जो है वह पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और यदि रसोई घर में कभी भी, और बेडरूम जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर कभी भी आपको भगवान की मूर्ति का स्थान नहीं रखना चाहिए। बच्चों के बेडरूम में रख दें भले, लेकिन जो दंपत्ति हैं उनके बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। भगवान की एक बात और देखा जाता, कहीं कहीं लोग भगवान को क्या करते हैं, एक अलमारी रहती है उसमें भगवान को बंद कर देते हैं, पूजा करेंगे अलमारी खोल देते हैं, बाकी समय में उसको अलमारी को फाटक बंद कर देते हैं। भगवान को अलमारी में बंद करके रखेंगे तो भगवान आपकी रक्षा क्या करेंगे, आपको क्या सुरक्षा करेंगे, क्या आपके जो है घर में आपके देखेंगे, सुख शांति समृद्धि वृद्धि कैसे करेंगे, उनका नज़र ही नहीं पड़ रही है। इसलिए भगवान को कभी भी अलमारी में नहीं रखना चाहिए। जैसे पूर्व में, ईशान में, उत्तर में किसी आप जो है एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना करके रख लीजिए, या आप चौकी पर ही भगवान की मूर्ति स्थापित कर दीजिए, ये कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अलमारी में बंद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैक्ट्री में, या किसी बुक की दुकान हो गई, या कोई किराने की दुकान है, वहाँ पर क्या करते हैं, भगवान को मैं बता दिया पंडित जी ने कि उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रख दीजिए, एक वहाँ पाटा लगा दिए जमीन दीवार में, वहाँ पर या खाना बना हुआ है दीवार में ही, बहुत से जो खाने बने रहते हैं, वहाँ पर वो एक खाने में भगवान को रख दिए, वहाँ पर भगवान की मूर्ति रख दिए हैं, और उस खाने के ऊपर जो है क्या कहते हैं, आपका राजभोग आटा रखा हुआ है, चावल दाल रखी हुई है उसके ऊपर, या पुस्तक रखी हुई है, कुछ और सामान रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी यदि आप अपने घर में, या कहीं भी आप फैक्ट्री में, या किसी जो है व्यावसायिक स्थल पर, दुकान में, कहीं भी यदि भगवान को रखते हैं तो भगवान को पूर्व, ईशान या उत्तर में रखें, और सबसे ऊंचे स्थान पर रखें। और यदि ऊंचे स्थान पर मान लीजिए ज़्यादा ऊंचा है, वहाँ पर पूजा जाकर के आप नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ तक आप पा सकते हैं, जहाँ पर आपका पहुँच है, वहाँ भगवान की मूर्ति रखें, लेकिन भगवान के ऊपर का जो भाग जो होगा वो खाली छोड़ दें। वहाँ कोई सामान ऊपर नहीं, भारी सामान भगवान के ऊपर नहीं लाद देना है कि भगवान वैसे जो है दबे रहें, ये काम आपको नहीं करना है। इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भगवान हर कमरे में, मकान जितने कमरे होंगे, किसी में हनुमान जी हैं, किसी दुर्गा जी हैं, किसी में शंकर जी हैं, किसी में विष्णु भगवान हैं, हर कमरे में भगवान के फोटो टांग देते हैं। तो ये भगवान सजावट की वस्तु नहीं है। भगवान जो होते हैं वो आपके आस्था की वस्तु हैं। तो भगवान को एक भगवान के स्थान पर रखना है, पूरे घर में टांग करके सजावट नहीं करनी है। उससे भगवान के फोटो जो है बड़े बड़े कैलेंडर टांग करके सजावट कर दें। कैलेंडर आपको टांगना है तो अच्छे अच्छे कैलेंडर आप टांगिए, सुख शांति समृद्धि की टांगिए, ग्रीनरी टांगिए, सारी चीज़ें टांगिए। लेकिन घर में कभी डरावने चित्र नहीं लगाने चाहिए, मार काट के चित्र नहीं लगाने चाहिए, महाभारत आदि के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये सब लगाने से जो है वो अशुभ प्रभाव देता है। हाँ, यदि आप चाहें तो अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की झूला झूलती हुई तस्वीर लगा सकते हैं, या छोटे बच्चे की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा बेडरूम में और कोई भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम बात करेंगे कि घर में जो आप खिड़कियां जो होती हैं, वह खिड़कियां जो है वह कहाँ पर होनी चाहिए। खिड़कियां कहाँ होनी चाहिए इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यदि घर में आप बनाते हैं तो पूर्व और उत्तर दिशा में, देखिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में अधिक खिड़की रखना
अच्छा माना जाता है। पश्चिम और दक्षिण में खिड़कियों की संख्या आपको कम रखनी चाहिए। एक बात ये ध्यान रखें कि जब खिड़की जब ऐसी बनाएं कि जब घर में जो है वह सुबह के समय सूर्य की किरणें आपके जो है घर में प्रवेश करें, तो खिड़की से जो है सूर्य घर में किरणें अगर घर में प्रवेश करती हैं प्रातः काल के समय तो बहुत अच्छा माना जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, सूर्य की किरणें आए ना आए, अपने घर के जो भी खिड़कियां हैं दरवाजे हैं सुबह के समय आधे घंटे 15 मिनट के लिए ज़रूर खोल देना चाहिए, ताकि ताज़ी हवा अंदर आ जाए और अंदर की दूषित हवा बाहर चली जाए। दूसरी बात, मुख्य द्वार जो आपका होता है उसके दोनों ओर खिड़कियां बनाना शुभ होता है। हालांकि रोशनदान भी मकान बनाने चाहिए रोशनी के लिए, परंतु आजकल जो है वह इस बिजली के युग में ज़्यादा इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रचलन इसका कम हो गया है। अब बात हम करेंगे सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ कहाँ बनाई जानी चाहिए? तो देखिए, प्राचीन मान्यता है कि नैऋत्य कोण जो होता है वह श्रेष्ठ है, प्राचीन मान्यता है। लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसको पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। सीढ़ियों के लिए पश्चिम दिशा अच्छी मानी जाती है और उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। यदि मकान आपका जो बन रहा है पश्चिम में या उत्तर में, उसमें सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो जो है वह जब नीचे से चढ़ते यदि आप हैं तो आपका मुंह पश्चिम या उत्तर में हो। मानिए आप मकान में नीचे से सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं तो आपका मुंह पश्चिम या उत्तर होना चाहिए, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका मुंह पूर्व या दक्षिण होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दक्षिण वायव्य पूर्व में भी जो है वह आप दक्षिण दिशा में वायव्य कोण में या पूर्व में भी आप जो है, इसके अलावा अगर संभव ना हो तो आप अपनी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कभी भी अग्निकोण और ईशान कोण में सीढ़ियाँ न बनाएं। अग्निकोण जो होता है पूर्व दक्षिण का कोना और ईशान कोण जो होता है उत्तर पूर्व का कोना, इस दिशा में कभी भी सीढ़ियाँ न बनाएं, नहीं तो आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि सीढ़ियाँ जो भी हों वो सीढ़ी जब आप बनाते हैं तो सीढ़ियाँ घूमती भी हैं, ऐसा नहीं कि सीधे आप चले जाएंगे। जब सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी घूमेगी। जब सीढ़ी घूमती है तो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, मतलब जैसे घड़ी सूर्य दिशा में घूमनी चाहिए। कुछ लोग बाएं उल्टा घुमा देते हैं, तो यदि आप उल्टा घुमा देंगे तो आप उस मकान में उल्टा ही घूमते रहेंगे, कभी आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सीढ़ियाँ बनाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जब सीढ़ी घूमती है तो दाहिने तरफ यानी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, उल्टी दिशा में नहीं घूमनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सीढ़ियों की संख्या कितनी रखें? सीढ़ियों को विषम संख्या में रखना चाहिए, और जैसे 11 हो गया, 27 हो गया, 23 हो गया, 17 हो गया, ये सीढ़ियाँ ये जो है अच्छा माना जाता है। अंत में 0 जैसे 10, 20, 30 इस तरह से जो है संख्या सीढ़ियों की गिनती नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि जितनी मंजिल हैं, जितनी आप फ्लोर बनाए हुए हैं, तो हर फ्लोर की सीढ़ियों की संख्या अलग अलग गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर तक सबकी गिनती करेंगे एक साथ, नहीं। नीचे की सीढ़ियों के जो स्टेप की संख्या अलग गिनती होगी और ऊपर की गिनती अलग होती है, ध्यान रखना चाहिए। अगर गणना करनी हो तो क्या करें, जो सीढ़ियाँ जितनी हैं उन गणना कर लें, 3 का भाग दें। 1 यदि बचता है तो इंद्र संख्या आती है जो अच्छी मानी जाती है, और ये 2 बचता है तो काल आता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। 3 या शून्य शेष बचता है तो राजा होती है जो उसकी जो है मतलब शुभ होता है। अर्थात सीढ़ियों की संख्या जितनी सीढ़ियाँ बनी हो 0 अंत में ना हो, यह ध्यान रखना है। और संख्या गिनने के बाद 3 से भाग देते हैं, 1 आना शेष या शून्य यानी 3 शेष आना अच्छा है, 2 शेष आना अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद स्टोर रूम जैसे होता है, घर में सामान स्टोर करने रहते हैं तो स्टोर रूम कहाँ बनाना चाहिए? तो देखिए, आपका जो भंडार जो होता है, स्टोर रूम जो है वह होता है उत्तर दिशा इसके लिए अच्छी होती है, उत्तर दिशा में भंडार बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है कोषागार, माने धन कहाँ रखें, कहाँ तिजोरी रखें, तो इसके लिए भी दशा जो होती है वो उत्तर की होती है। उत्तर की दशा क्यों अच्छी होती है? कुबेर की दशा यह है, उत्तर की दिशा में मानी जाती है, कुबेर की मानी जाती है। तो कुबेर धन के मालिक हैं। उत्तर दिशा में यदि कोई आप भंडार रखते हैं, भंडार भरा रहेगा। मान लीजिए आप अन्न रखते हैं और सारी चीज़ें रखते हैं तो भंडार भरा रहेगा। कोषागार यदि जो है धन संपत्ति यदि आप रखते हैं, आप घर में जो है तिजोरी रखते हैं तो उत्तर दिशा में रखें। लेकिन ध्यान रखें कि तिजोरी जब खोलते हैं तो उसका मुंह दक्षिण में नहीं खोलना चाहिए, मुंह उसका उत्तर में खोलना चाहिए। माने उत्तर दिशा में तिजोरी रखना भी है, और जब उसको खोलेंगे तो उसका मुंह जो है उत्तर दिशा में खोलना, दक्षिण दिशा में खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भारी सामान यदि आपके घर में कोई है तो उसको क्या रखना चाहिए? नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण जो होता है आप नैऋत्य कोण में रखें, या उसको फिर जो है वह पश्चिम दिशा में रखें। भारी सामान रखने के जो होता है
वो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा, भारी सामान रखने के लिए अच्छा मानी जाती है। अब एक महत्वपूर्ण जो चीज़ और बता दूं आपको, बहुत से लोग पूछते हैं बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, पढ़ाई जो है वो उनका जो है वह क्या कहते हैं बार बार ध्यान भटकता रहता है, फेल हो जाते हैं, अच्छा नंबर नहीं पाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष कहाँ होना चाहिए? तो स्टडी रूम जो होता है वह नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम जो कोना होता है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य से लेकर के पश्चिम दिशा, नैऋत्य से लेकर के पश्चिम दिशा के बीच में हो, माने पश्चिम दिशा जो आपकी हो गई और नैऋत्य कोण जो हो गया, दक्षिण पश्चिम जो कोना हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका जो अगर है ये बना हुआ है, ये मान लीजिए आपका पूर्व है, ये आपका मान लीजिए पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर मान लीजिए है। अब आप जो है ये करना क्या है, ये दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है ये आपका कोना जो होता है नैऋत्य कोण होता है। मतलब क्या बनाना आपको है, पश्चिम से लेकर के नैऋत्य के बीच में इस स्थान पर आपको बनाना अच्छा रहेगा, वहाँ बनाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय बच्चों का मुंह पूर्व या उत्तर में हो, दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो याद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे चीज़ें इनको बता देते हैं। पति रति कक्ष जो होता है, पत्नी के एक साथ सोने का जो कमरा होता है वह वायु कोण या उत्तर दिशा अच्छा माना जाता है। वस्त्र बदलने का कमरा जो होता है वो उत्तर दिशा अच्छा माना जाता है। पशुओं के लिए जो घर कमरे जो होते हैं वह वायु कोण अच्छा माना जाता है। कोल्ड स्टोरेज यदि कुछ आप बनाते हैं तो उसके लिए अग्नि कोण अच्छा है। यदि आप घी तेल आदि इकट्ठा करके रखते हैं तो दक्षिण या अग्नि कोण में रखें। यदि घर में आप अन्नागार यानी भोजन सामग्री इकट्ठा करके रखते हैं तो पश्चिम या वायु कोण में रखें। एकांतवास जो होता है, जो अकेले जो है रहने का जो कमरा होता है पश्चिम या वायु कोण होता है। सूतिका गृह माने यदि कोई लेडीज हैं और जो बच्चा पैदा करने जैसे कमरा जिसको बोलते हैं, सूतिका गृह जो होता है वह नैऋत्य कोण में होता है, माने दक्षिण पश्चिम कोने में ही होना चाहिए। यदि आप घर में कोई हथियार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, भाला रखते हैं और कोई हथियार रखते हैं, उसके लिए नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोना अच्छा माना जाता है। यदि घर में कोई बीमार हुआ, दवा आदि करानी है या दवा के सामान रखने हैं तो आपको पूर्व दिशा में या ईशान कोण में रखना चाहिए। यदि आप आजकल जैसे फैक्ट्री में या घर में लोग तमाम जो है रख देते हैं सेफ्टी के लिए रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेफ्टी के लिए कोई चीज़ रखी हुई है, अग्निशामक जो उपकरण रखे हुए हैं, माने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो रखे जाते हैं वह दक्षिण पश्चिम कोने में रखने चाहिए। और बिजली के जो उपकरण हैं उनको भी दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका मकान जब होगा तो कौन सा कमरा कहाँ बनवाएं इसके बारे में आप जानकारी आप जो है प्राप्त कर रहे थे। लेकिन ये साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि आपके घर के जो अंदर इंटीरियर जो होगा वह अंदर की जो साज सज्जा होगी, वह इंटीरियर जो होगा वो जो सामान होंगे वो कहाँ रखे जाएं, साज सज्जा कैसे होनी चाहिए। तो देखिए घर में जो है आपके जो है टेलीफोन होंगे या वेलकम रूम स्वागत कक्ष जो होता है वह ईशान कोण में अच्छा माना जाता है। ईशान कोण हो या अग्नि कोण हो या उत्तर दिशा हो, माने वेलकम रूम जो आपको यदि होगा या टेलीफोन आदि रखने का जो होगा, आजकल मोबाइल चल गए हैं, लेकिन यदि आप लैंडलाइन का चीज़ रखना चाहते हैं ईशान कोण में, अग्नि कोण में या उत्तर दिशा में आपको रखना चाहिए। यदि आपके टीवी घर में टीवी है, वीडियो है, VCR आदि आप रखते हैं तो इसके लिए अग्नि कोण ज़्यादा अच्छा माना जाता है, दक्षिण पूर्व का कोना में आप रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि कूलर AC आदि घर में आप रखते हैं, कूलर है ये AC वगैरह लगवाते हैं तो आपके इसको पश्चिम दिशा में या वायु कोण में इसको लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि आप घर में आयरन रखते हैं जैसे रखते हैं या स्टोव रखते हैं या हीटर रखते हैं, आयरन है, स्टोव, हीटर है या इंडक्शन खैर जो आपके उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं किचन में ही आ जाएगा, लेकिन किचन में भी इंडक्शन की दिशा कहाँ होगी ये बता दे रहा हूँ। तो इसको जो है यदि आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो दक्षिण दिशा में ही, दक्षिण दिशा में जैसे अग्निकोण की किचन होता ही है, दक्षिण दिशा में ऊंचा स्थान थोड़ा देख करके सब चीज़ें रखनी चाहिए। यहाँ पर स्टोव हो, हीटर हो, इंडक्शन आदि को रखना चाहिए। सोफ़ा सेट जो है यदि आप घर में आप सोफ़ा सेट जैसे रखते हैं, सोफ़ा सेट तो ड्राइंग रूम में रखेंगे या अन्य कमरों में भी रखते हैं तो पूरब में रखें, दक्षिण में रखें या ईशान कोण में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा घर में वाटर कूलर भी रखे जाते हैं। जो वाटर कूलर जो होंगे वो आपके वाटर कूलर जो घर में होंगे
वो रखने चाहिए वायु कोण में या उत्तर पूर्व में रखने चाहिए। उत्तर पूर्व मतलब हो गया आपका ईशान कोण, वायु कोण या ईशान कोण में आपको वाटर कूलर रखने चाहिए। ड्रेसिंग टेबल जो आता है आपका, ड्रेसिंग टेबल घर में जो होता है, और ड्रेसिंग टेबल को कहाँ रखना चाहिए? पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में इसको रखना चाहिए। पार्किंग जैसे घर में बनाते हैं, पार्किंग कहाँ बनाई जाए? जैसे गाड़ी वाड़ी रखने के लिए पार्किंग कहाँ बनाई जाए? तो पार्किंग के लिए उत्तर पश्चिम दिशा अच्छी मानी जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा पार्किंग के लिए अच्छी मानी जाती है। घर में कुछ लोग अपना मछली रखते हैं, एक्वेरियम में जल जो रखते हैं, जो अगर एक्वेरियम आप घर में रख रहे हैं तो आपको कहाँ रखना चाहिए? आपको ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण जो होता है, पूर्व उत्तर कोना जो होता है ईशान कोण होता है, वहाँ पर आपको एक्वेरियम रखना चाहिए। इस प्रकार आप देख रहे थे कि कौन से घर के अंदर कौन सी दिशा में कौन से कमरे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके बारे में हम आपको जो है वह वास्तु के अनुरूप यदि आप कमरे, खिड़कियाँ, दरवाजे, आंतरिक जो इंटीरियर डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं उसको आप रखते हैं तो सुखपूर्वक जीवन यापन आप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि यदि घर में अलग से पशुशाला बनाई जा रही है, पशुओं के लिए अलग से स्थान बनाया जा रहा है, तो फिर वो कहाँ, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए? तो मैंने पशुशाला कहाँ बनानी से मैंने बता दिया था। देखिए उसके लिए क्या करना है कि गृह स्वामी, जो घर के जो स्वामी होंगे, उनके हाथ से नापना पड़ेगा। उनके हाथ से क्या करें कि जो है जो आप जो चरनी जहाँ पशु खाते हैं, चरनी बोलते हैं, या पशुशाला जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उसको पशुशाला बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। तो जो है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें। माने मकान मालिक जो है जो बनवाना चाहते हैं उनके हाथ से जो जितने लंबा जितना चौड़ा है उनको जोड़ लेना चाहिए। और जोड़ने के बाद जो भी आता है उसमें 8 का भाग देनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर पशुशाला बना रहे हैं, 15 फीट जो है वह 15 हाथ लंबा है और 15 हाथ चौड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई जोड़ करके कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 30। अब इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, 6 बचेगा। अब ये देखना है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई यदि जोड़ने के बाद 8 की भाग देते हैं, यदि एक शेष बचता है तो पशुओं की हानि होगी, पशु आपके अच्छे नहीं रहेंगे। 2 बचता है तो पशुओं को रोग उत्पन्न होगा। 3 बचता है तो पशुओं से आपको लाभ होगा, अच्छे दाम पर बिकेंगे। चौथा यदि होता है तो पशु 6 पशु मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। 5 यदि शेष बचता तो पशुओं का नाश होता है। 6 बचता तो पशुओं की वृद्धि होती है। और 7 बचता है तो पशु आपस में झगड़ा करते, पशु भेद होता है, झगड़ा भी करते हैं। और 8 होता है तो बहु पशु, माने बहुत सारे पशु आपके होंगे। जैसे मान लीजिए गाय रखेंगे तो हमेशा बछिया मतलब जो है वो देगी, ज़्यादा मतलब जो फीमेल चाइल्ड उसके होंगे, जो है बछिया ज़्यादा होती रहेगी। भैंस होगा तो उसके भी जैसे जो पणिया जो है ज़्यादा उसके उत्पन्न होंगी। मतलब इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, बहु पशु हो जाता है। मतलब स्वामी के हाथ से, स्वामी हस्त प्रमाणे न जो दीर्घ विस्तार संयुता, माने स्वामी के हाथ से, वो कहावत है ये, मतलब इसके लिए श्लोक है, स्वामी हस्त प्रमाणेन दीर्घ विस्तारेण संयुता अष्ट विस्तु हरेस्त भागम से चरणी उच्चते। माने चरणी बनाना हो या पशुशाला बनाना हो, स्वामी के हाथ से लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 8 की भाग दें। और यदि शेष बचता है 3 या 6 बचता है या 8 बचता है तो शुभ है, वहाँ पर आप उस प्रकार से चरनी या मसाला बना सकते हैं। और यदि इसके अलावा जो कुछ भी बचता है तो फिर उसको जो है वह आप बनाना अच्छा नहीं रहेगा। एक जो है वह मैं एक इसमें वीडियो के लास्ट में आपको एक वास्तु दिग्दर्शन, माने किस दिशा में कौन सा कमरा हो, ये पूरा एक जो है वह इसके अनुसार जो है पूरे एक आयत में कौन से दिशा में, कौन से कोने में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणी दिशा में कहाँ पर कौन सा कमरा किस चीज़ का रखना चाहिए, इसका एक आपको फोटो भी मिलेगा। वीडियो को पॉज करके उसको जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक साथ सब मिल जाएगा कि कौन से दिशा में कौन से कमरा उपयुक्त है, वो आप वहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो आप लोगों के प्रश्न थे कि कौन से दिशा में कौन से कमरे बनाए जाएं, या जो है खिड़की दरवाजे कैसे बनाएं, या सीढ़ियाँ कहाँ बनाई जाएं, आंतरिक सामान साज सज्जा के कहाँ रखे जाएं, या चरणी आदि कहाँ बनाई जाए, इसका पूरा उत्तर आपको, सम्यक उत्तर आपको मिला होगा। वीडियो लंबा जरूर था परंतु अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। इस संबंध में यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता तो होती ही है, इसलिए मकान बनाना
या खरीदना सबके लिए आवश्यक है, तो लोग इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसको दूर करने का उपाय, एक बहुत आसान सा उपाय बिना तोड़ फोड़ के हमारे इसी चैनल पर दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।